आज की खबर को देख के लगता है कि यूएसए के नेक्स्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि एलोन मस्क बनने वाले हैं। दरअसल अमेरिका में H-1B वीजा पर एक नया विवाद स्टार्ट हो चुका है और इसमें भारतीयों को भी घसीटा जा रहा है, क्योंकि H-1B वीजा पर जितने लोग अमेरिका जाते हैं उसका 72% भारतीय ही होते हैं। H-1B वीजा को लेकर अमेरिका दो धड़ों में बंट चुका है। पहला पक्ष ट्रंप का है। ट्रंप का कहना है कि H-1B वीजा के नियमों में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका H-1B वीजा की वजह से ही दुनिया भर के टॉप टैलेंट को यूएसए में काम करने के लिए हायर करता है। आपको बता दें, H-1B वीजा नॉन अमेरिकी लोगों को वीजा देता है ताकि वो अमेरिका में आके काम कर सके। लेकिन H-1B वीजा पर एलोन मस्क का कहना है कि H-1B वीजा के नियमों में परिवर्तन होने चाहिए। एलोन मस्क के अनुसार अमेरिकी कंपनी सस्ते में काम करवाने के लिए दूसरी कंट्री से लोगों को जॉब के लिए हायर करती है, जिसके कारण अमेरिकन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी को अगर सस्ते में काम करने वाले इंडियंस और चाइनीज लोग मिल रहे हों तो अमेरिकन कंपनी अमेरिकी लोगों को क्यों हायर करेगी जो ऑलरेडी हाई सैलरी डिमांड करते हैं। इसी पर एलोन मस्क का कहना है कि H-1B वीजा के अंतर्गत जितने लोग भी अमेरिका आते हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, और इतनी बढ़ा दी जाए कि अमेरिकी लोग जितनी सैलरी डिमांड करते हैं H-1B वीजा पर आने वाले लोगों की उससे भी ज्यादा सैलरी बढ़ा दी जाए, ताकि अमेरिकन कंपनी जो बाहर से लोगों को हायर करती है उनको एफोर्ड करना काफी महंगा पड़े, जिसके कारण जो अमेरिकन कंपनी है वो अमेरिकी लोगों को ही हायर करेगी, क्योंकि अमेरिकी लोगों को हायर करना काफी सस्ता पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अमेरिका H-1B वीजा पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। अगर अमेरिका H-1B वीजा के नियमों में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन करता है तो अमेरिका को इसके खतरनाक परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि अमेरिका में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका 22% भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं जो H-1B वीजा पर अमेरिका गए हुए हैं, और नासा में 36% जो वैज्ञानिक हैं वो भारतीय मूल के ही हैं। टॉप कंपनी जैसे IBM के 2,88,000 कर्मचारी में से 1 लाख भारतीय ही हैं। अमेरिकी आबादी का कुल 1% भारतीय हैं, लेकिन भारतीय लोग 6% से अधिक टैक्स देते हैं, क्योंकि भारतीय लोग जो अमेरिका में जाते हैं वो काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं। अगर बात की जाए कि भारतीय लोग अमेरिका में औसतन कितना कमाते हैं तो आप ये आंकड़ा जानकर चौंक जाएंगे। भारतीय लोग अमेरिका में औसतन $1,19,000 कमाते हैं, जो इंडियन रुपीज में 1,13,00,000 रुपए बैठते हैं। इसी वजह से अगर अमेरिका H-1B वीजा पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई करता है और वो कार्रवाई अगर भारत के विरुद्ध होगी तो अमेरिका को इसके खतरनाक परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि अमेरिका का जो हेल्थ केयर सेक्टर है, IT सेक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियर, इस सारे सेक्टर बुरी तरह तबाह हो जाएंगे और यूएसए की इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी। अमेरिका जिसकी इकोनॉमी ही उसकी बैकबोन है, क्योंकि आपकी जब इकोनॉमी मजबूत होती है तो आप डिफेंस के नए नए वेपन परचेज करते हैं, रिसर्च में पैसे लगाते हैं, रोड बनाते हैं, नए नए एयरपोर्ट बनाते हैं, रेलवे सेक्टर सुधारते हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा में कोई भी परिवर्तन करने से पहले या कोई भी नियम बनाने से पहले बच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय लोग जो अमेरिका में काम करते हैं वो केवल अमेरिका की इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूट करते हैं, बल्कि वो भारत को भी काफी अधिक रेमिटेंसेस भेजते हैं। बात की जाए कि 2024 में जो भारतीय लोग बाहर काम करने के लिए गए उन्होंने भारत में कितना रेमिटेंसेस भेजा, $129 बिलियन भारत में रेमिटेंसेस भेजा। मैं यहाँ अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरी दुनिया में जो भारतीय लोग जहाँ जहाँ भी काम करते हैं उन्होंने मिलकर $129 बिलियन भारत में रेमिटेंसेस भेजा, जो इंडियन रुपीज में बात की जाए तो ये तकरीबन 9 लाख करोड़ के ऊपर बैठता है, जिससे भारत की इकोनॉमी को भी फायदा होता है, क्योंकि जो बाहर लोग जाते हैं वो भारत के मुकाबले काफी अधिक पैसे कमाते हैं, डॉलर में कमाते हैं और फिर भारत में भेजते हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी और भारत को फायदा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।